छोटे ये पहले टिफिन। शुक्रिया भैया। आप खा लिए? हाँ हमने खा लिया। बढ़िया। राहुल ये लो इसे डस्टबिन में फेंक देना। जी मैडम। छोटे ये तो पिज्जा लग रहा है। हाँ पिज्जा ही है। छोटे इसे जरा खोलो देखोगे इसमें पिज्जा है क्या? हमें खाना है, हमने ना आज तक कहीं पिज्जा नहीं खाया। ये पकड़ो आप, अभी देखते हैं। खोलो खोलो। है भैया, खाओगे आप? हाँ छोटे हम खाएंगे, हमें खिलाओ। ये लो भैया। रुको, फेंकने के लिए दिया था ना ये, क्या कर रहे हो? मैडम जी हमारे भैया ना कभी पिज्जा नहीं खाए हैं, तो ये बचा है पिज्जा ना, तो फेंकने से अच्छा है इनको खिला देते हैं और थोड़ा हम खा लेंगे। तुम लोगों की औकात भी है पिज्जा खाने की? हाँ दूसरों के पैसे पे पिज्जा खाना बहुत आसान है, खुद के पैसे से कमा के खा लो ना। हाँ औकात ही नहीं है ना तो खाओगे कहाँ से? चुपचाप डस्टबिन में फेंक दो, समझ में आई बात? मैडम जी ऐसी बात नहीं है, वो क्या है ना हमारे पास पैसा बचता नहीं है, मानसिक संतुलन खराब है भैया का। हम छोटे भाई होकर भी कमाते हैं इनके दवाई बीरो में, और अम्मा है ना उनकी भी तबीयत खराब रहती है, तो जिम्मेदारी से घिरा हूँ। ये सब कभी खाए नहीं है ना, तो अचानक देखें कोई गलत बात थोड़ी है। अब मान लीजिए फेंकेंगी तो अन्न का अपमान होगा, खा लेंगे तो खुश हो जाएंगे। ये एक बार तेरी माँ बीमार है, तेरा भाई बीमार है, उसका मैंने ठेका ले रखा है क्या? हाँ तुम दोनों की औकात है नहीं पिज्जा खाने की, और आ जाते हो पिज्जा खाने। अगर खाने का मन हो रहा है तो अपने पैसों से खाओ ना, दूसरे के पैसों से क्यों खा रहे हो? और ये पिज्जा मेरा है, इस पे मैंने पैसे खर्च किए हैं, तो मेरा मन होगा इसे मैं डस्टबिन में फेंकूंगी, मेरा मन होगा मैं किसी को भी दूंगी। ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। और मैंने तुझसे क्या बोला कि जाके डस्टबिन में फेंक दे, तो तुझे सुनाई कम पड़ता है या फिर तू सुन के अनसुना कर रहा है और मुझसे उल्टा जुबान लड़ा रहा है? लगता है तुझे अपनी नौकरी प्यारी नहीं है। नहीं मैडम जी, हमारे छोटे को मत निकालिए नौकरी से। असल में ये पिज्जा हमें खाना था। वो कहा है ना, हमने ना बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, टीवी में, फिल्मों में ये पिज्जा हमने वहाँ देखा था, तो हमें शौक था खाने का। इसमें हमारे छोटे कोई गलती नहीं है, हमने बोला था कि हमें खाना है पिज्जा। अब हमारे छोटे को मत निकालें नौकरी से, बात समझिए। भैया मैं माफी मांग, नहीं निकालेंगे नौकरी से, माफ कर दीजिए। हम ना इसको फेंक कर आ जाते, बेहतर होगा तेरे लिए। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? वो मैडम का पिज्जा फेंकने के लिए जा रहे हैं। सर देखिए ना, ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। इसको मैंने कब से ये पिज्जा बॉक्स दे रखा है, पर इसकी हिम्मत देखिए, ये इस पिज्जा को अपने भाई को खिलाना चाहता है। मैंने इसको डस्टबिन में डालने के लिए दिया था, उल्टा मुझसे ये जुबान लड़ा रहा है। सोच रहा है कि जुबान लड़ा लूंगा तो ये पिज्जा मैं इसको दे दूंगी। सर इसमें मेरे पैसे खर्च हुए, तो मेरी मर्जी होनी चाहिए ना कि इसको मैं खाऊंगी या फेंकूंगी, या इसे मैं डस्टबिन में डालूं या किसी और को दे दूं। इसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। काफी देर से मुझे परेशान करके रख दिया। सर मैं बता रही हूँ आपको, इसको मैं जॉब से निकलवा दूंगी। आप निकाल दीजिए इसको, बात नहीं सुन रहा है मेरी। अच्छा, तो यानी कि तुम्हारे जो पैसे आते हैं वो बेफजूल के पैसे होते हैं, जिस पैसों की तुम्हें वैल्यू नहीं है। यानी कि तुम्हें ये पिज़्ज़ा कोई फ्री में दे के गया होगा, अपने पैसों से खरीदा नहीं होगा तुमने पिज़्ज़ा, खाने की वैल्यू नहीं तुम्हें। क्या बोल रहे हैं सर? मैंने तो सही बोला ना। आखिर ये मेरा पिज्जा है तो मेरी मर्जी होगी ना, मैं इसे फेंकूं या फिर रखूं या फिर किसी को दे दूं। इसमें इतना इशू बनाने की क्या जरूरत है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हर्षिता, इशू तुम बना रही हो। तेरी कंपनी में एक तो पहली ही बात सिक्योरिटी गार्ड के पास आती है और ये बोलती है कि मेरा पिज़्ज़ा फेंक दो। तुम्हारा नौकर है वो, तुम्हारी नौकरी करने बैठा है। मैंने यहाँ पर उसे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी इसलिए दी है क्योंकि आते जाते लोगों पर नजर रखे, ना कि तुम्हारा जो झूठा खाना उसे फेंके। ऊपर से अपना झूठा खाना तुम इसे फेंकने के लिए बोल रही हो, और अगर इनका मन हुआ पिज्जा खाने का तो इन्हें टोक रही हो। अगर तुम्हें इतना प्यार मोहब्बत है इनसे तो पैसे तो खरीद के इन्हें पिज्जा दे दो ना। उन बेचारों को आज तक वो पिज्जा खाने के लिए मिला नहीं। उसका भाई देखो मेंटली अनस्टेबल है, इसी वजह से वो पिज्जा खाने के लिए मांग रहा है। उन बेचारों को आज तक ये नहीं पता कि पिज्जा बनता कैसे और उसका टेस्ट कैसे होता है। उनकी आंखों में वो दिखाई दे रहा है, और तुम अपना पिज्जा फेंकवा रही हो, इनसे ये बोल रही हो कि तुम्हारी औकात नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। होती कौन हो तुम इससे बोलने वाली और जज करने वाली? सर मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है। तुम्हारी सारी बकवास ना वहाँ खड़े होकर सुन रहा था मैं, मैनर्स नहीं बिल्कुल भी बोलने की। और तुम दोनों से भी शिकायत है मुझे। राहुल, इतने दिन से तुम यहाँ पे काम कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पर किस तरीके से किससे बात की जाती है? एक बार ढंग से बात कर लेते ना, यहाँ पे किसी की सुनने के लिए बैठे हो तुम।
अपनी नौकरी करने के लिए बैठे हो ना, अगर तुम्हें पिज्जा खाना था तो अपने पैसों से मंगवाते। इनकी बातें क्यों सुन रही इतनी देर से? साहब हमारे छोटे को मत बोलिए, ये मजबूर है, इसकी कोई गलती नहीं है। भैया सच बताए ना साहब, हमारे लिए ये पिज्जा ना सपना है। हम बस देख सकते हैं, खा नहीं सकते। इसमें हमारी गलती है, जानते हैं। हमारे पास इतना पैसा होता, हम भैया को पिज्जा खिला देते ना, तो आज खाने के लिए जिद नहीं करते, बच्चों जैसा जिद करते हैं। वो थोड़ा दिमाग से वो दिक्कत है ना भैया को, इसलिए। वो क्या है ना साहब, हमारी तनख्वाह 12,000 की है, सारी जिम्मेदारियां निभाने में पैसा खर्च हो जाता है। माफ करिए, हम माफी मांगते हैं आपसे भी, और मैनेजर साहिबा आपसे भी हम माफी मांगते हैं। ऐसा ही आप बोल रहे थे, आपका ये पिज्जा है तो हम फेंकेंगे ना, आप जो बोलेंगे वही करेंगे ना, आप भी फेंक कर आ जाते हैं, है ना। तो खड़े रहो यहाँ पर, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। देखा तुमने, किसी इंसान को जब कुछ नहीं मिलता खाने को, जिसके छोटे छोटे सपने वो सजा के बैठा रहता है, और अचानक से उसके सामने आ जाए तो उसको कैसा महसूस होता है। उनके लिए वो छोटी खुशियां नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ी खुशियां। तुम आए दिन पिज्जा बर्गर ये जो फास्ट फूड वो खाती रहती होगी, तुम्हारे लिए बहुत नॉर्मल बात होती होगी ना, लेकिन राहुल के लिए और उसके बड़े भाई के लिए बहुत बड़ी बात है। शायद तुम सिल्वर स्पून लेके पैदा हुई हो ना, तुम्हारे बाप बहुत अमीर ज़ादे हैं जो तुम्हें हर चीज़ें खिलवा देते हैं, कहीं भी घुमा देते हैं, लेकिन हर किसी की लाइफ ऐसी नहीं होती हर्षिता। किसी किसी की लाइफ टिपिकल भी होती है, जैसे कि राहुल और उसका बड़ा भाई। शर्म आनी चाहिए। सबसे पहले मुझे ये बॉक्स दो। साहब हम फेंक देंगे। फेंकने की जरूरत नहीं है, मुझे बॉक्स दो। तुमने खाया नहीं तो अपने हाथों से फेंको, या फिर अपने हाथों से बचा पिज्जा खाओ। ये तुम्हारे कोई बाप के नौकर नहीं लग रहे। और अगर तुम्हें अपने ऑर्डर फॉलो करवाने का ज्यादा शौक है ना, तो अपने पापा जी से जाके बोलो कि पापा मुझे एक कंपनी खोल के दो, वहां पे नौकर चाकर रख दो, फिर मैं उनके सामने अपने ऑर्डर चलवाऊंगी। मेरी कंपनी में ऐसा हर्षिता बिल्कुल नहीं होगा। और अगर अभी भी रिग्रेट महसूस नहीं हो रहा, तुम कंपनी छोड़ के जा सकती हो। पकड़ो इसे। पर सर इनका काम है ना ये, तो मैंने क्या गलत कर दिया? आपने इतनी सारी बातें मुझे सुना दी। अभी भी शर्म नहीं आ रही ना बोलते हुए? अभी कैबिन में आना, मेरे कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन पढ़ना, वो बुक दूंगा पढ़ने के लिए। अच्छे से समझ जाना कि तुम्हारा फर्ज क्या है ना? जाओ यहाँ से। Stupid। राहुल देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मन करता है कि अच्छा खाना खाऊं, जो चीज़ तुमने नहीं कभी खाई है अपने बड़े भाई को भी खिलाऊं, और तुम्हारे बड़े भाई को भी देख के ऐसा लगता है कि शायद वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी नहीं पाए हैं। खैर कोई बात नहीं, होता है किसी किसी की लाइफ में ऐसा कुछ लिखा हुआ। बाय द वे आपका नाम क्या है? शशांक। बड़ा ही खूबसूरत नाम है। तुम अकेले कमाने वाले हो घर में? कोई मतलब फैमिली मेंबर नहीं है? जी हम ही कमाते हैं। बाबूजी नहीं है, अम्मा है, तबीयत खराब रहती है। अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे, आप पिज़्ज़ा खाना है आपको? नहीं हम पिज्जा नहीं खाएंगे। नहीं खाओगे ना भैया? नहीं खाएंगे भैया। क्यों? तुम्हारे बड़े भाई के तो खाने का मन है, तुम मना क्यों कर रहे हो? साहब पैसा नहीं है ना, अब बोल देंगे तो ये जिद करने लगेंगे, घर पर जाएंगे बोलेंगे पिज्जा दे, हम खिला नहीं सकते। हाँ छोटे, तो हम जिद नहीं करेंगे क्या? वो पिक्चर में खाते हैं बड़े बड़े लोग, तो हम नहीं खा सकते क्या पिज्जा? बिल्कुल सही बात है। पिज्ज़ा खाने का हक हर किसी को है। अगर वो खा सकते हैं तो आप क्यों नहीं? और राहुल, मैंने कोई पैसों की बात ही नहीं करी है। पैसे मैं दूंगा, बल्कि मेरी तरफ से होगा वो एक पिज़्ज़ा ट्रीट। बड़ी चीज़ नहीं है पिज़्ज़ा खाना, वो तुम खा सकते हो। लेकिन हाँ, एक शर्त है, अगर वो शर्त मानोगे तभी मैं अपनी तरफ से तुम्हें पिज़्ज़ा खिलवाऊंगा। बताओ मंजूर है? कैसी शर्त साहब? भाई मैंने सुना है कि तुम्हारे बड़े भाई बहुत टेस्टी खाना बना के लाते हैं, और घर का खाना खाए मुझे बहुत दिन हो गए। तो अगर तुम ये टिफिन बॉक्स तुम मुझे दोगे तो मैं तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर करूंगा, फिर तुम दोनों पिज़्ज़ा एंजॉय करना और मैं घर का खाना। मंजूर है? हाँ साहब, ये लीजिए, अब खाइए ना। हम छोटे के लिए दोबारा बना के लाएंगे शाम को, आप खाइए। एक काम करता हूँ, आप दोनों के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देता हूँ। राहुल जैसे आए ना, डिलीवरी बॉय से पिज़्ज़ा ले लियो और अपने बड़े भाई के साथ एंजॉय करियो। ओके? ध्यान रखना। भैया साहब कितने अच्छे हैं ना, मतलब आप बोले पिज्जा खाने के लिए, पिज्जा भी ऑर्डर कर दिया, अब आएगा यहीं पर बैठ के आराम से खाएंगे। खुश है ना? हाँ छोटे, हम बहुत खुश है। पिज्जा आएगा तो ना खाएंगे मिलके। हाँ